अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चों पर होने वाले जुल्म आपको ज़रा भी परेशान करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसने पिछले 50 सालों में जंग से लेकर तबाही तक सब कुछ देखा, लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत घिनौनी हकीकत छुपी हुई है जिसे बहुत सारे लोग तो इस वक्त दुनिया में जानते भी नहीं, जो बहुत डरावनी है। एक ऐसी परंपरा जो रिवाज नहीं अपराध है, जिसे कहते हैं बच्चाबाजी। अब साफ शब्दों में समझें तो इसका मतलब तो यह है कि बच्चों के साथ खेलना या खिलवाड़, लेकिन असल में ये खेल नहीं, शर्म की दास्तान है। तो नमस्कार दोस्तों, और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसके ऊपर बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स वाले लोग भी बात करते हुए कम ही नज़र आते हैं, या फिर कम से कम कुछ करते हुए तो नज़र नहीं ही आते हैं। ये वीडियो किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, लेकिन वो सच दुनिया के सामने लाने के लिए, या कम से कम उन लोगों के सामने लाने के लिए जिन्हें इसके बारे में नहीं पता। बच्चाबाजी शब्द फारसी से आया है। बच्चा यानी लड़का और बाजी यानी खेल। इतिहासकार बताते हैं कि इसकी जड़ें अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ इलाकों में सदियों पुरानी है। कभी एक दरबारी मनोरंजन के रूप में शुरू हुआ था, जहाँ जवान लड़कों को महफिलों में नचाया जाता था, गीत गवाए जाते थे और अमीर लोग इस सब को अपनी शान समझते थे। लेकिन धीरे धीरे जो परंपरा थी ये शोषण और अत्याचार का रूप लेने लगी। मिडीवल पीरियड में ये प्रथा कई सामंतों और युद्ध सरदारों के बीच एक स्टेटस सिंबल बन गई, यानी जिसके पास ज्यादा ताकत थी वो अपने आसपास ज्यादा लड़के रखता था। कहीं कहीं यह हमें मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी के रिश्ते के बारे में भी याद दिलाता है, जहां ऐसे लड़कों का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए या अपनी ताकत दिखाने के लिए होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, ये जो परंपरा या रिवाज थी ये कमजोरों के शोषण के एक जरिए के रूप में दिखाई देने लगा। इतिहास बताता है कि ये रिवाज सांस्कृतिक परंपरा के रूप में था या फिर उस रूप में से देखा जाता था, लेकिन असल में जब हम देखें तो ये अत्याचार और शोषण से ज्यादा और कुछ नहीं। 20वीं सदी में जब अफगानिस्तान ने आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाए तब भी ये प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। सोवियत युद्ध, फिर सिविल वॉर और फिर तालिबान का दौर आया। हर बार जब देश टूटा, जब कानून कमजोर हुआ, तब बच्चाबाजी फिर जिंदा हो उठी। अब जब 2001 में 9/11 वाली घटना हुई और उसके बाद नेटो की सेना अमेरिका अफगानिस्तान गया 2001 के अंत में, तब जाकर वेस्टर्न मीडिया और ह्यूमन राइट्स वालों ने खुले तौर पर इस टॉपिक के ऊपर रिपोर्टिंग शुरू की, जिसका एग्जाम्पल है 2010 की डॉक्यूमेंट्री द डांसिंग बॉयज ऑफ अफगानिस्तान, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसमें दिखाया गया कि कैसे गरीब परिवारों के लड़कों को बहला फुसला कर या पैसे का लालच देकर लाया जाता है और फिर अमीर सरदारों के सामने नचाया जाता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि ये कोई अफगानिस्तान की पुरानी संस्कृति नहीं है, ये मानवता के खिलाफ एक अपराध है। अफगानिस्तान के संविधान में बच्चाबाजी को गंभीर अपराध माना गया है। 2017 में अफगान सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए पीनल कोड अमेंडमेंट पास किया, जिसमें इस प्रथा को शोषण के तहत अपराध घोषित किया गया। इस्लाम के नज़रिए से भी ये हराम है, यानी ये गलत है और इसकी पूरी तरह से मनाही है। कई मौलवियों या रिलीजियस स्कॉलर्स ने भी इसके खिलाफ बोला है। लेकिन इसके बावजूद ये एक सच है कि जहाँ पर सरकारें कमज़ोर होती हैं या फिर करप्ट होती हैं, वहाँ इस तरह की प्रैक्टिसेस होती ही रहती हैं, या फिर कहने और करने में फ़र्क होता है। और उसी का ही नतीजा है कि अभी भी माना जाता है कि गुपचुप तरीके से अफगानिस्तान और कुछ हिस्सों में पाकिस्तान के भी ये प्रथा आज भी जीवित है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रथा जो इतनी घिनौनी है वो अभी भी ख़त्म क्यों नहीं हुई पूरी तरह से? जवाब है गरीबी, बेरोज़गारी, करप्शन और ये सच कि सालों की जंग ने उस समाज को तोड़ कर रख दिया है। कई बार पुलिस अधिकारी या स्थानीय नेता खुद इसमें शामिल होते हैं, जिससे लोग डर के मारे चुप रहते हैं। एक और बड़ा कारण है एजुकेशन की कमी। जहां समाज में स्कूल, शिक्षा और कानून की समझ कमज़ोर हो, वहां अपराध रिवाज का रूप ले लेते हैं, और यही इस प्रथा की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। फिर भी उम्मीद कहीं ना कहीं बाकी है। कुछ पत्रकार, एक्टिविस्ट और NGO इसके खिलाफ आज भी लड़ रहे हैं। साथ ही कई पूर्व पीड़ित भी इस प्रथा को खत्म करने के लिए खुद आवाज उठा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठन भी अफगान सरकार पर दबाव डालते रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। 2021 में जब तालिबान की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि हम इसे इविल प्रैक्टिस मानते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसे ख़त्म कर दिया है। हालांकि ज़मीन पर सच्चाई अब भी धुंधली है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रथा पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, बस छिप कर जारी है।
आज के मॉडर्न युग में भी 2025 में भी बच्चाबाजी अफगानिस्तान के समाज का एक काला सच बन चुका है। एक ऐसा सच जिससे ना ही पूरी तरह से सरकार नकार पाती है या ख़त्म कर पाती है, ना ही समाज उसके खिलाफ कुछ कर पाता है। लेकिन हर बार जब कोई पत्रकार या कोई आम नागरिक इसके खिलाफ बोलता है तो एक नई उम्मीद जन्म लेती है। लेकिन ये सिर्फ अफगानिस्तान का मुद्दा नहीं है। जहाँ कहीं भी दुनिया में बच्चे इस तरह से असुरक्षित हैं, वहाँ पर हर किसी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे अवेयरनेस के लिए ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक लोग चुप रहते हैं या उन्हें इस बारे में नहीं पता रहता, तब तक इस तरह की कुप्रथाएं चलती ही रहती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। जय हिंद।